हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नेक्स्ट कार्ड कवर करेंगे टेरो रीडिंग में। दिस कार्ड नंबर 13। द नेम ऑफ दिस कार्ड इज़ द डेथ कार्ड। जब भी हम डेथ का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि डेथ का मतलब है मृत्यु, राइट। बट इस कार्ड में एक्चुअली जो इसका नाम है वो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपकी जो लाइफ में पुरानी चीज़ें चल रही हैं, पास्ट में जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं या आपकी कोई लाइफ में जो चीज़ें हैं, उसमें एक नया बिगनिंग आने वाला है या उसमें कोई नए चेंजेस होने वाले हैं। और अगर आप वो चेंजेस ले आएंगे तो वो आपके पॉजिटिव नेस के लिए ही, मतलब बेसिकली वो आपके फेवर में ही होगा। सो बेसिकली ये कार्ड रिफ्लेक्ट करता है टाइम फॉर अ न्यू ट्रांजिशन, टाइम फॉर अ न्यू एरा, टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग। ओके, और जितनी भी आपकी बुरी चीज़ें हैं, यानी कि ये कार्ड ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपके जो भी, अगर आपने पास्ट में कोई बैड कर्मा करे हैं या कोई बैड आप डीड करते हैं, तो आप उसको आप छोड़ दीजिए। आप अपने बुरी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, अपने बुरे कर्मों को छोड़ दीजिए और एक अच्छी लाइफ आप जीने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने पुरानी बैड कर्मास को छोड़ देंगे, बुरी चीज़ आदतों को छोड़ देंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है या बहुत आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप बहुत रिजिड है, तो आपको उस रिजिडिटी को छोड़ना होगा, राइट। छोड़ना इसलिए होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएँ, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो आप अपनी पूरी आदतों को छोड़ दीजिए। इसमें कोई, अगर आप किसी के साथ बैड कंपनी में हैं या कोई बैड हैबिट्स में हैं, तो आपको उसको भी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दैट विल लीड टू डेथ। लीड टू डेथ का मतलब ये नहीं है कि आप मर जाओगे। लीड टू डेथ का मतलब है कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। ओके। और अगर हम रीडिंग की बात करते हैं और अगर आप रीडिंग कर रहे हैं किसी क्लाइंट की और ये कार्ड आ जाता है, तो इसमें 100% हम ये नहीं कहेंगे कि ये नेगेटिव कार्ड है। ये पॉजिटिव ही कार्ड है, येस का ही कार्ड है। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। बेसिकली इसमें जो ये आप देख रहे हैं कि आदमी है और वो एक हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है और उसके पैर के नीचे कुछ डेड बॉडीज़ लेटी हुई हैं और उसके हाथ में एक फ्लैग है जिस शोज़ द विक्ट्री। तो बेसिकली ये जो डेड बॉडीज़ हैं ये क्या है? ये आपकी नेगेटिविटी है, आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके बैड कर्मास हैं जिसको आपको ख़त्म करना है। अगर आप उसको ख़त्म करेंगे तो ही आप लाइफ में विक्ट्री पा सकते हैं। दूसरी चीज़, कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर कोई बीमार है या किसी की तबीयत ठीक नहीं है और ये कार्ड उसकी रीडिंग में आता है, तो वो भी शो कर सकता है कि उसकी हेल्थ हो सकती है इम्पैक्ट हो जाए, तो उसको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि उसकी हेल्थ इम्पैक्ट ना हो। और समटाइम्स ये कार्ड पेरेंट्स से सेपरेशन का भी कार्ड होता है। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, क्लाइंट की रीडिंग में ये कार्ड आता है, तो हो सकता है कि पेरेंट्स से सेपरेशन हो सकती है या लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो 100% पॉजिटिव चेंजेस हैं, वो चेंजेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सो ये टोटली डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, राइट। और बेसिकली इसका मूल मंत्र यही है कि अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है किसी क्लाइंट को, तो आपको क्लाइंट को यही बताना है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ बुरी चीज़ें जाएंगी और कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो इट्स अ एरा ऑफ न्यू बिगनिंग और आपको उस न्यू बिगनिंग के साथ बिल्कुल वेलकम रहना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जितना हो सके आप अपने कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास की कोई बैड कर्मास हैं या कोई बुरी चीज़ें हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए। और अगर हो सकता है कि वो अभी किसी सिचुएशन में स्टक है, हो सकता है उसका जॉब वर्कआउट नहीं कर रहा, उसकी मैरिज वर्कआउट नहीं कर रही है या उसकी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि भगवान जब एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है, राइट। तो आपको अब आगे ये देखना है कि जिस चीज़ में आप अभी स्टक हो रखे हैं, अगर कहीं आप किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं या किसी नेगेटिव थॉट में स्टक है,
तो आपको उस थॉट को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उसको लेट गो करोगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि लॉन्ग रन में ये आप ही को एक पॉजिटिव मैसेज देने की बात है कि ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगी। क्योंकि जिस चीज़ में आप अभी स्टक अप हो रहे हो वो चीज़ आपको 100% आपको फ्रूटफुल नहीं है। और अगर आप कोई बैड हैबिट्स में हैं या कोई नेगेटिव लोगों के साथ हैं या आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, तो वो आपकी कर्मास को ख़राब कर रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटीज़ आएँ, आपके कर्मा बुरे ना हो, आपको बैड डीड्स करने का बुरा फल ना मिले, तो आपको उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं एंड यू हैव टू वेलकम द चेंजेस। आपको पूरे पॉजिटिविटी के साथ उस चेंजेस को वेलकम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव माइंड से उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो तो 100% आपको ही वो लॉन्ग रन में बेनिफिशियल देने वाला है, राइट। तो बेसिकली अभी अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये न्यू बिगनिंग्स की बात है, एंड ऑफ न्यू फेस है। इट इज़ अ गुड वे कि आपका एक मतलब डोर अगर बंद हो रहा है तो दूसरा रास्ता खुल रहा है, लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोलते, बट रीडिंग में हम इसको यस का ही कार्ड बोलते हैं, क्योंकि डेथ से हम एक्चुअली में जो ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है या मृत्यु होती है उससे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। कार्ड का नाम डेथ ज़रूर है, लेकिन कार्ड का मतलब ये नहीं है कि डेथ होने वाली है किसी की। बेसिकली ये हम इसको क्लेम नहीं करते कि ऐसा है, क्योंकि देखिए मरना या जीना तो कोई प्रिडिक्ट कर भी नहीं सकता है। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी तो इतना वो है भी नहीं इतनी पावर्स कि हम किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें या बता सकें कि ये कब मर जाएगा या कब पैदा होगा। ये हमारी बस का तो है नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। बट इसका जो मेन डेथ का मतलब यहाँ पर ये है कि इट्स अ न्यू बिगनिंग है, नई चीज़ें हैं। आपके हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप आने वाला है, आपका एक रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है, या आप जहाँ काम करते हो वो जॉब आपकी जाने वाली है, लेकिन आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। ओके, सो बेसिकली जो भी आपकी लाइफ में नए चेंजेस आने वाले हैं वो आप ही के लिए पॉजिटिव रहेंगे, बिकॉज वो लॉन्ग रन में आपको ही बेनिफिट देने वाले हैं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं आपको उसको पूरे पॉजिटिव माइंड के साथ उसको एक्सेप्ट करना है। आपको अपने कर्मास पे काम करना है, आपको अपनी बैड डीड्स छोड़नी है, बैड कंपनी छोड़नी है। हो सकता है आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, तो वो जो आप सेक्रीफाइस करने वाले हैं वो लॉन्ग रन में आपको ही बेनिफिशियल होना है, किसी और का उसमें फ़ायदा नहीं होने वाला। वो आप ही के लिए वो चीज़ है एंड इज़ गोइंग टू इफेक्ट यू ओनली लॉन्ग रन में। तो ये जो पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं ये आप ही की लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, राइट। और अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम ये फ्लैग जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, अगर हम फ्लैग को देखें, जैसे मैंने बताया कि फ्लैग विक्ट्री विक्ट्री शो करता है। बेसिकली अगर आप आपकी लाइफ में जो नए चेंजेस आने वाले हैं, न्यू जॉब है या आपकी कोई रिलेशनशिप में नया चेंजेस आने वाले हैं या नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो आपको विक्ट्री देगा। तो ये विक्ट्री का कार्ड मतलब है कि आप जो भी काम अभी करने वाले हो या जो भी आपकी लाइफ में आगे चेंज होने वाला है वो आपको 100% जिताएगा। आपकी जीत निश्चित है और 100% आपको उसमें गुड रिज़ल्ट मिलेगा। तो वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होने वाली है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की या ये कार्ड डेथ है, ये घोड़े पे आदमी बैठा है, ये स्केलेटन है, ये तो नेगेटिव है, ये तो सब एक नेगेटिव इमेज दिखा रहा है, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। बेसिकली डेथ क्या होती है, जब हम बेसिकली क्या होता है जब हम मर जाते हैं तो हमारे जो शरीर है उसमें जो हमारी आत्मा है हमारे शरीर को छोड़ देती है और एक दूसरे शरीर में चली जाती है। तो क्या होता है, हम एक नया जन्म लेते हैं, नई जगह पे, नए घर में, नए लोगों के साथ हमारा एक नया शुरुआत होती है, हमारा जन्म होता है। तो हमारे रिश्ते नाते बदल जाते हैं, हमारी जगह बदल जाती है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है। क्या होता है, ओवरऑल हमें एक नई दुनिया मिलती है। तो यहाँ पर भी यही है कि आपकी जो लाइफ में अब चेंज आने वाला है वो आपको एक नई दुनिया की तरफ लेके जाने वाला है। तो आपको उसको बहुत खुले मन से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर एक रास्ता बंद होने वाला है
अगर आपका एक रास्ता बंद हो रहा है तो वो गॉड आपके लिए दूसरा रास्ता खोल रहा है, राइट। तो आपको इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना है कि ये एक नया चेंज है, एक नए बिगनिंग है, बट ये मेरे ही बेनिफिट के लिए है। लॉन्ग रन में ये मुझे ही बेनिफिट करने वाली है चीज़, राइट। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, उस चेंज को आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और इसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एक गुड फेज़ आने वाला है, लेकिन आपको अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पास में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होने की वजह से आप 100% उस चीज़ में आप अपना नहीं दे पाए थे, उस रिलेशनशिप में या उस जॉब में, या हो सकता है कहीं पर आपके सीनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, आप नहीं सही तरीके से उनको समझ पाए, आपकी एक बॉन्डिंग नहीं बनी। लेकिन अब आपको अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना है और आपकी लाइफ में जो भी बिगनिंग आ रही है उसको आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे लेके चलना है, राइट। सो ओवरऑल डेथ कार्ड में आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रीस्ट खड़ा है, यहाँ पे एक लेडी है और यहाँ पे एक बच्चा है। तो प्रीस्ट क्या होता है? प्रीस्ट एक स्पिरिचुअल आदमी होता है जो पाठ पूजा करता है। तो आपको ये भी दिखाता है कि आपको भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है। लेडी होने का मतलब, फेमिनिन होने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सोबर डाउन रखिए। और बच्चे का मतलब ये है कि एक हैप्पीनेस है, एक नया न्यू एरिया आने वाला है, न्यू बिगनिंग आने वाली है। जैसे हमारे घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है तो न्यू बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं कि एक नई लाइफ आई है हमारे घर में, है ना। तो बेसिकली आपकी लाइफ में भी एक न्यू चेंजेस होने वाले हैं, न्यू बिगनिंग होने वाला है। और आपको थोड़ा सा भगवान पे विश्वास रखना पड़ेगा। इस टाइम पे अगर आपकी चीज़ें नहीं सही तरीके से हो रही हैं तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको भगवान पे विश्वास रखना पड़ेगा कि जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं वो आपकी बेहतरी के लिए ही होंगे, वो आपके बेटरमेंट के लिए हैं और वो 100% आपको फ़ायदा ही करेंगे, राइट। सो गाइस, अगर आप किसी क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हैं और एक डेथ का कार्ड आता है तो मैंने आपको उसमें कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लाइंट को। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है और आपका अगर कोई क्वेरी है या कुछ डाउट है या आप कुछ मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं रिप्लाई डेफिनेटली दूँगी। वैसे तो ये एक बिगनर्स के लिए है कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं और आपको किसी की रीडिंग करके कार्ड एक्सप्लेन करना है तो ओवरऑल इसमें काफ़ी पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी कवर करे हैं, राइट। अब हम इस रीडिंग को इंग्लिश में भी कवर करते हैं। So guys, basically now we have the tarot card in front of us, which is the card number 13, and the name of this card is the Death card. If you're doing the reading of a client and this card is coming in the reading, then in yes no category it's a yes card, because as you can see that there is a man. He looks like a skeleton, though the image looks a bit scary. But he's sitting on a horse and he's having a flag in his hand which reflects the victory. So basically this reflects that some old things are about to finish and some new things are about to happen. So it is a card of transition. You can say that it's a card of transition in your life, which is the end of the bad era and beginning of the good era. So basically sometimes if you feel that the reading, the client is having this card and there are some changes going to happen in his life, maybe he's going to enter into a new relationship, or already he's in a relationship, or he's doing a work or a job, so you can say that if you're not happy in that relationship, if you're not happy in that job, it could be possible that you will change. Okay, so some change will come in life. It could be possible that there is one door which is about to close, but God is going to open another door. So you have to look forward to this beginning in a very positive manner. Okay, it could be possible that you can get a new job, you can get into a new relationship, and overall it will be beginning of your bad deeds. So the priest, if you can see there's a priest also standing over here. So this reflects that right now you have to be very, very spiritual.
because if you are to be spiritual, then you will get into a good relationship, you will get into a new era, there will be a transformation, and you will get all the positive things in your life, and you have to get rid of all the negativity, because whatever problems you have faced in the past, it is only because of the negativity. So the basically the conclusion of this card is that the client has to leave the negative thoughts, they have to leave the negative company, maybe a negative negativity around them, and then only they will get a positive results, and they have to move towards something being very positive in life, because it's a transition. So transitions, sometimes what happens if somebody has died, we all are basically we are all spirits, right? So we have a body, I am living one life, we living some life. One day if I will die, my spirit will leave my body, and they will take another body. I will take a rebirth in some other place, in some other house, with a different parents, with a different environment, with a different culture. So I will have a altogether a transition in my life. That means I will leave this place, I will leave this body, but still I am alive with a new era, with a new beginning. Okay, so something like that they have tried to show that as a death happens, the old things are all left behind. Your relationships are left behind, your children, your jewelry, your money, your property, everything is left behind, and you go into a new birth with a new family, with a new relationship, with a new beginnings. So similarly, something like that is going to happen, and some major changes are going to happen in your life, which will be lead to a transition in your life, and which is going to fade fade away your negativity. So your negativity will fade away, and the positive things will come to your life. So overall, in reading, if we judge, it's a yes card. But yes, at times what happens that we also need to focus on the questions of the client, like what type of questions the client is asking us. It also sometimes depends. But one thing more is there. This card also reflects to separation from the parents as well. See, tarot card is just a reading. We are not 100%. As I told you, we cannot predict a future of someone. I mean, if this card is coming to a client reading, I cannot say, oh my God, I think you're going to die, or your parents are about to die, or some death is going to happen. Because death over here is not, as I told you earlier also, death over here is not reflecting the actual death. Okay. It is reflecting to the new beginnings and new era for the positivity. And tarot cards is something, see, it helps us because it's guide us, it gives us the ideas, it gives us the guidance. But 100% these are not your destiny. They cannot predict your future, right? See, ultimately when we are working, we are doing hard work, we are the ones who are going to make our futures. We are the one who are going to make our effort. But yes, that thing is sure that these cards do guide us that what type of changes we have to do in our life to become positivity, to become to bring success in our life. So what type of changes we should do. So all these changes, it plays a very vital role. Tarot cards are not only a reading or a prediction. Tarot cards are also as a guidance. They guide you. Sometimes, when you are stuck at some situation and you're not able to find the solution. So tarot card is something which is the universal energies. They are going to, guide you. They can just suggest you. They can just give you suggestions. But implementation is done by your side only. These cards cannot do anything for you. They can just advise you to do certain things. But ultimately, what needs to be done, that only you can decide. And whatever you're doing, it also will reflect on your karmas. So basically, you can just guide some client that yes, see, some new changes are about to happen. I can see some new transition
I can see that negativity will fade away, and very soon you will get some positivity and some positive results, right? And it could be leaving of maybe beginning of a new relationship, or beginning of a new job, or leaving the old bad relationship or bad companies or bad karmas, so because it is a transition, so this transition will definitely happen, and some positive changes will come in your life. Okay, so you will move towards something, some bigger change, which will become the positivity and the positive things in your life. So overall, that's how we have to guide the client. We have to suggest them, we have to tell them the tips and the tricks, so that's how they can make changes. Many times when I get stuck at some situation, I'm not able to decide, so these cards are helpful to me to understand and decide and help me make the decision. And also sometimes I'm looking for a guidance. Okay, see, I am doing a task, I know how to do a task, but I need a guidance also from someone, and I don't know who is the right person to discuss, because there are certain things in your life, which you're not comfortable to share with your family, your friends, with the society, or it could be something that you want the universe to guide you, that what is the best for you. So tarot readings are they are not here to predict your futures. They are only here to guide you, tell you the right path. If you follow those paths, then definitely it will lead to success. It will lead to positivity and help you to eradicate lot of problems and lot of issues, which you face in your daily life. Likewise, if you're having any problems in your relationships, or you're having problems with your marriage, or you're having problem at your workplace, so these type of guidance are there, which guide you to make the positive changes. And if you make these changes, it definitely leads to success. Okay, like some of the cards are there which teach you to be patient, some of the cards are there which teach you to work hard, some of the cards are there that which ask you to be careful at certain situations. So likewise, they get the guidance. So whenever we get the guidance from these cards and we implement those guidance in our life, it really helps you, friends. I have myself observed many times. Earlier, when I had learned this tarot reading, I was just a beginner. I started doing readings for myself, and most of the time, I felt that yes, there were so many things, so many things. I was confused that what I need to do, whether what I'm doing is I'm on the right path or not. These cards have given me the guidance. They have guided me. They have not predicted my future, or they have not changed my future, but yes, I can say that they have. I have got alert. I have got the guidance. I have understood that what mistakes I am doing and how I need to change those, make a changes, to bring positive change in my life. So overall, each and every person should practice this, because see, these cards are not talking to you, they are not saying anything to you, they are not asking for any favor from you. But if you really understand them, and you know how to read these cards, it is really going to be very helpful for your own self in daily day-to-day life. Because it is not possible that for each and everything, if I'm asking some query from somebody, it could not be that that person is 100% sure if he's guiding me, maybe how right is his guidance, because everybody has their own point of view, right? If you ask me something, I will give my some other point of view. If you ask from somebody else, they will talk according to their knowledge, their experience, and their point of view. So tarot cards are something which is not partial. And the best part is that they were not going to go out and tell everybody in the world that you have asked these things. So these are your personal queries, these are your personal life. Because we all have our personal lives, we all have some corners of our life which we don't want to disclose. And there are certain things in our mind, which are harassing our mind. We are feeling stressful about something. We are not able to decide. We are not able to take a decision. So these cards are helpful to you at that time. That is the only key, because you don't have to go around in the whole world
telling people about your problems and discussing them. And these cards is something that you can, at the convenience of your home, you can sit, you can do a reading, and you can get the answer to your queries. So overall, I found it as a very interesting thing. It is like a friend, whom I don't have to worry that if he or she will go out and say this to the world, or she might listen to my personal queries, and she might blackmail me. Or the biggest problem, forget about blackmailing, the biggest problem which we face daily basis is if we discuss something personal about ourselves to others. The problem is that what they will think about us. इसको कहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. You start thinking that what that person will think about me. He will say, oh, I'm so silly, I'm so stupid, I don't even know this. So you don't have to fear about these things, that what people are going to think about you, what image they're going to going to have about you. So tarot cards, you all should learn. It is a very interesting thing. It is like a mentor, as a guide. They can really help you, to understand, to get guidance, to get the answers to the queries. So guys, I hope I have really explained this that card, and very soon I will bring you the readings for the another cards as well. So guys, I hope you have liked this explanation. In case you have any queries or any doubts, so you can mention your questions, your queries in the comment section. And if you like my video, please like my video and share my video with as many people as possible, so that they can also get the benefits from my readings. And do subscribe my channel. It was good to again get these readings for you. I really enjoy bringing the readings and sharing these readings with you guys. I hope you are liking my videos. Please do subscribe to my channel. Very soon I will bring more readings. Thank you so much for watching. Have a nice day guys. Take care. Bye bye.